प्रेम सुर वृंदावन विहारी श्री भगवान वाच अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। तीसरे कैटेगरी के भक्त जो भगवान को अति प्रिय है। पहला गुण भगवान अपने ऐसे परम प्रिय भक्त का बताते अनपेक्षा, जिस भक्त को इस संसार से कोई भी अपेक्षा न रह जाए, जो पूर्ण रूप से मुझ पर ही समर्पित है, दुनिया में कभी किसी से कोई उम्मीद जो नहीं रखता है, अपना पुरुषार्थ करता है, जितना है उतने आप में संतुष्ट है और अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित किए हुए है, और मुझे बहुत प्रिय है। यह एक गुण हुआ। अनपेक्षा अगर आप संसार के प्रति उदासीन हैं, संसार से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं और परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं, तो आप इस कैटेगरी के भक्त का पहला जो लक्षण आप में है। तुलसीदास जी भी मानस में लिखे हैं, प्रभु कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी अपने अयोध्या वासियों से, मोर दास कहाई नर आशा करी है तो कहूँ कहाँ विश्वास। भक्त हो मेरे और उम्मीद दुनिया से रखते हो। दास कहते कि मैं प्रभु का दास हूँ। प्रभु का दास, अब आपके घर में कोई सेवक है तो कहाँ रहना चाहिए, कहाँ सेवा करना चाहिए? आपके घर में। सेवक है आपका और दूसरे के घर में गया है, दूसरे से मांग के खा रहा है, आपको तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ आप हम तो साधारण हैं, वो परम प्रभु हैं और हम अपने आप को परम प्रभु का दास कहकर और संसार के सामने हाथ फैला रहे हैं, संसार का मुंह जोड़ रहे हैं। कोई हमको मदद कर दे, कोई हमको प्यार दे दे, कोई हमको धन दे दे, कोई हमको मान सम्मान दे। आजकल आदमी मुंह लटकाए रहता है, क्या हुआ? कोई हमसे ठीक से बात नहीं करता है, कोई हमको प्रेम नहीं देता है। एक व्यक्ति, एक सेठ महात्मा जी के पास आया, क्या बात है, क्या बोले? मेरा बेटा जो है ना बहुत दुख दे रहा है, हमको सुनता ही नहीं है, मेरे पास बैठता ही नहीं है, मेरी बात नहीं मानता है। मैं उसके लिए इतना किया, मैं चाहता हूँ वो बैठे, मेरी बात सुने, वो अच्छे लोग के संगत में रहे, वो बिजनेस पर ध्यान दे, वो सुखी रहे, मैं ही चाहता हूँ। प्रयास करो, हाँ बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमको टेंशन रहता है, रात में नींद नहीं आती। महात्मा जी हंसने लगे, हंसते ही रहे। आप क्यों हंस रहे हैं? बोले तेरा बाप भी बहुत परेशान रहता है। मेरा बाप तो चले गए, असली बाप जो तेरा असली बाप है ना प्रभु, वो तुमसे बहुत परेशान रहते हैं। तू बचपन गुजार दिया, जवानी गुजार दिया, बुढ़ापा में आ गया, आज तक जिस काम के लिए आया और जो उम्मीद परमात्मा ने लेकर तुझे मनुष्य शरीर दिया, उस पर तू कभी खड़ा नहीं उतरा, कभी चलने का प्रयास नहीं किया। यह तन मिला था भक्ति भजन के लिए, तू मोह माया धन दौलत मान प्रतिष्ठा में रह गया। ये बेटा बाप का संबंध तो तेरा इस जन्म का है, लेकिन तुम्हारा और तेरे असली बाप भगवान का जन्म जन्म का संबंध है। तेरा बाप बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। कभी उनकी दुख के बारे में सोचे हो? सेठ की आंख खुल गई। वो अपने असली पिता, जो जन्मों का रिश्ता है असली पिता के साथ, उनके शरणागत होकर भजन करने लगा। ये संसार का संबंध तो कुछ दिन कुछ साल का है, बस इसी जन्म तक है। इस जन्म की पत्नी न पहले न बाद, बेटा घर परिवार, लेकिन जिससे जन्मों का संबंध है। ममे वांसो जीवलोक के जीव भूता सनातना, जिसके साथ सनातन संबंध है, अनादिकाल से संबंध है। ऐसे परम पिता परमात्मा को भूलकर और हम दूसरे को पटाने मनाने में लगे हुए हैं। कभी सोचे वो कितना दुखी होते हैं। जब मैं साधना में थोड़ा रुचि मेरी बढ़ी, तो जो बात मुझे सबसे पहले महसूस हुआ, जिस बात का सबसे ज़्यादा अफसोस होने लगा, और आज भी जिसका सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे रहता है, अगर मेरी मृत्यु आए तो जिस बात के लिए मैं सबसे दुख करते हुए मेरा शरीर छूटेगा, वो यही है कि मैंने भगवान को बहुत दुख दिया है। हमसे भगवान का बहुत दिल तोड़े हैं। वो ताकते रहते हैं, कभी मेरा नाम ले, कभी मुझे देखकर मुस्कुराए, प्रणाम करे, मेरे लिए जिए, मुझसे प्रेम करे। हम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह संसार को निहारते रहते हैं, कभी उससे प्रेम, कभी उससे संबंध, कभी उससे संबंध। वो रात दिन एक टक्की लगा कर देखते रहते हैं, कब वापस आएगा ये, कब मुझसे प्रेम करेगा, कब दिल से मुझसे भक्ति मांगेगा, कब यह इस संसार सागर से निकलेगा। यही बात सबसे ज़्यादा सुल
दिल में चुभाता है। बाकी जो बिगड़ा बना तो क्षतिपूर्ति हो जाएगा, लेकिन जो हम सब परमात्मा को दुख दिए, उनका दिल दुखा है, इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। इतना सुंदर मानव जीवन, इतना सुंदर सनातन धर्म, इतने अच्छे प्रभु, इतने अच्छे सद्गुरु मिले, इतने सुंदर ग्रंथ भगवत गीता, इतने सुंदर सत्संगी लोग, इतना सुंदर सत्संग भजन, इसके बाद भी अगर हम परमात्मा का नहीं हो रहे हैं, परमात्मा को नहीं प्राप्त किए, तो क्या कि जो सिर्फ मुझसे ही उम्मीद लगाए हुए हैं। हालांकि भक्त भगवान से उम्मीद नहीं लगाता है। यहाँ अपेक्षा का मतलब है संसार से अपेक्षा नहीं रखना, लेकिन अगर कुछ अपेक्षा हो भी तो परमात्मा से हो, संसार से न हो। सुचिर दक्ष, जो पवित्र हो, निश्चल हो, निर्भीक हो, निष्कपट हो, निशोक हो, निशंक हो, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मन में कपट रखे हुए हैं, मन में गंदे विचार रखे हुए हैं, द्वेष रखे हुए हैं, और परमात्मा के सामने बैठे हुए हैं। परमात्मा बाहर से नहीं प्रकट होंगे, परमात्मा अंदर प्रकट होते हैं, और अंदर भी गंदगी भरे हुए तो कैसे प्रकट होंगे वो। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरा भक्त शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसका आहार विहार, आचार विचार, आचरण बिल्कुल कलमश रहित पवित्र होता है। दक्ष, जो दक्ष हो, चतुर हो, एक्सपर्ट हो किस चीज़ में, जिस काम के लिए वो मानव जीवन प्राप्त किया है। आप दक्ष हैं तभी तो समय चुरा के सत्संग आ जाते हैं। आप बुद्धिमान हैं, इस दुनिया में वे सारे बुद्धिमान हैं जो कितना भी बंधन में हो, कितना भी व्यस्त हो, मोह माया में हो, फिर भी समय परमात्मा के लिए निकालते हो, परमात्मा के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हो, वही होशियार है, बुद्धिमान है। वो सारे मूर्ख हैं जो संसार के नाम पर ही जीवन जिए और चले गए रोते पछताते। इसलिए तीसरा गुण श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो समय चुराता है मेरे लिए, समय निकालता है मेरे लिए ही जीता है। उदासीनो, संसार के मामलों में हम सबको बहुत नहीं पड़ना है, किसी के पंचायती में, किसी की मध्यस्थता में, ज़्यादा इधर उधर लगाव बझाव में नहीं रहना है, क्योंकि आपकी ऊर्जा और टाइम दोनों खत्म हो जाएगा। सामाजिक कार्यों से जुड़े रहने के कारण मेरा कितना समय संसार में जाता है, लेकिन गीता पढ़ने से मुझे मालूम हुआ कि हर काम ईश्वर के लिए करो तो मेरा वो काम भी पूजा बन जाता है। लेकिन जितना यहाँ आनंद सत्संग में है, संसार में नहीं है। इसलिए साधक को, भक्त को जितना कम से कम मोह माया फैलाने वाले कामों में पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। संभव तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अब सामाजिकता है, संसारिकता है, शादी में जाना, विवाह में जाना, किसी के साथ कोर्ट जाना, कचहरी जाना, बाजार जाना, रिश्ते निभाना, फॉर्मेलिटी करना, जितना कम से कम हो वो समय निकालकर परमात्मा को देना। गतव्य था, बीती हुई बात को लेकर जो दुखी ना रहता हो, जिसके मन से पीड़ा चला गया, दुख चला गया, जो समझ लिया, जिसके मन में मंत्र गूंजने लगा, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। बस छोड़ दिया, सब परमात्मा पर छोड़ दिया। अब रोने गाने के लिए कुछ नहीं है। कोई आकर पूछता है बहन कैसे हुआ आपके साथ ये हादसा, कुछ ना पूछो, सब वो जानता है। जो अब संसार का टेंशन नहीं लेता है, जो अपने पीड़ा दुख दर्द परमात्मा को सौंप दी, गत व्यथा, सारे दुख दर्द की बातें समाप्त, जो अपना दुख गाना ही छोड़ दिया, वो दुख नहीं था, परमात्मा का दिया हुआ हमारे ऊपर एक विशेष कृपा था, जो हमारे सारे पाप ताप को लेकर चला गया, मुझे शुद्ध बना दिया। तो यह जो गुण है, अनपेक्षा, संसार से आशा नहीं रखना, शुभ चीज, पवित्र होना, पवित्र विचार रखना, पवित्र देश में रहना, पवित्र जगह में बैठना, भगवान का जो पवित्र नाम है उसका जाप करना, दक्ष, जो ये जानता है कि अपना काम कैसे करते हुए परमात्मा को भी याद करना है, उदासीनों, लगाव बझाव से दूर रहना, न्यूट्रल रहना। कोई लड़ रहा है, लड़ते हैं, उसमें मत पड़िए, बेजरूरत दूसरे के मामले में नहीं पड़ना, अपनी दुनिया में जीना।
इधर उधर की खिस्सा कहानी में समय नहीं लगाना। गतव्य था बीती हुई बातों को लेकर जो रोते गाते नहीं रहता है, और वर्तमान में भी जो भी निगेटिव है सब परमात्मा को सौंप दिया। सर्वारंभ परित्यागी, और कुछ भी करता है तो पहले परमात्मा को समर्पित करता है। भगवान, यह कार्य मैं आपके प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, इसका फल आपको त्याग कर रहा हूँ। यो मद भक्त समय प्रिय अर्जुन, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। तो आप यह तीसरा कैटेगरी के भक्तों को देख के हम सबको अभ्यास करना है कि जब हम परमात्मा का हो गए, हमारा परम पति भगवान है। एक साधारण पति के आप हैं तो भी पड़ोसी के यहाँ आप हाथ नहीं पसारते हैं, दूसरे पुरुष के प्रति आप आकर्षित नहीं होते हैं, चाहे हमारा पति जैसा भी हो उसे सब कुछ मान लेते हैं, उन्हीं के भरोसे जीते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के घर में, चाहे झोपड़ी है क्यों नहीं हो। और हमारा परम प्रभु परम पति तो परम सामर्थ्यवान है, इनके शरण में होकर हम फिर क्यों संसार की ओर आशा से देखें, फिर हम क्यों संसार की ओर ललायित रहें। जो जैसे वो चाहे जाहे विधि रखे, मुझे जिस विधि रखे, मुझे उन्हीं पर निर्भर रहना है। और सुची हमें पवित्र रहना है। पवित्रता पवित्र विचार से आता है, जिसका विचार पवित्र हो गया, सोच अच्छा हो गया, अच्छे प्रभु का नाम है, पवित्र नाम का जाप कर रहा है, भगवान के पवित्र कथा को सुन रहा है, ऐसे पवित्र भक्त मुझे प्रिय है। दक्षा अपने काम में भी एक्सपर्ट है ये, साथ ही साथ समय निकाल कर भगवान की भक्ति करता है। उदासीनों दुनिया के मामले में ना पड़े, जहाँ तक बने वो दूसरे के मामले में एकदम न्यूट्रल है। क्या कहाँ कहानी चल रहा है, क्या कहाँ घटित हो रहा है, इन सब मामलों से कोई लेना देना न रखें। गतव्य था अपनी सारी पीड़ा दुख भगवान को सौंप दे। जो आपके मन में पीड़ा है ना, बहुत सारा पीड़ा है, जब आप दुनिया को कहते हैं ना तो वो सुनकर भी बांटेगा नहीं, थोड़ा सा आपको संतोष होगा। संतोष मत कीजिए, अपने पीड़ा को जमा कीजिए और आकर रोइए भगवान के साथ। लोग कहता है दुनिया में मन हल्का होता है, क्यों हम दुनिया में मन हल्का करें, मन को भारी बनाइए और यहाँ आकर हल्का कीजिए। हम सबके जीवन में कितना टीस है, कितना दुख है, माँ चले गई, पिता चले गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो प्रिय बिछड़ गए, वहाँ यहाँ नुकसान हो गया, वो हो गया। वो सारी पीड़ा को जमा कर कर अब परमात्मा के चरणों में सौंप दे और परमात्मा से बोले, हे प्रभु, मैं इस संसार के सबसे बड़े, संसार की दृष्टि से इस दुनिया का सबसे बड़े अभागों में मैं हूँ, लेकिन आप मिल गए तो मेरा भाग सबसे बड़ा हो जाएगा। मुझे आप चाहिए, आप मुझसे प्रेम करो, आप मुझे भक्ति दो। दुनिया के नज़र में हर व्यक्ति भिखारी है, दुखी है, और इस दुख का निवारण सिर्फ परमात्मा के चरणों में है। और अंत में भगवान बोल रहे हैं, जो भी करो सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। आप कोई भी काम करते हो तो आप उसे परमात्मा को सौंप दें, क्योंकि अब आपका जीवन परमात्मा का हो गया। तो हमें जो भी करना है परमात्मा के लिए करना है, अपने लिए नहीं जीना है। अब अपने मान सम्मान, लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मरण समान भक्त का नाता नहीं रहता है। भक्त तो भगवान का हो गया, रखना है रखो, ले चलना है ले चलो, महलों में रखना है तो महल में रखो, झोपड़ी में देना है तो झोपड़ी में वास दो, मान सम्मान दिलाना है तो दो, अपमानित करना है तो करवाओ, स्वस्थ रखना है निरोगी रखना है, जस दिलवाना है जस दिलवाना है, ऊपर उठाना है नीचे गिराना है, जैसे तुझे रखना है रखो, मुझे तो तेरे लिए जीना है। इसलिए आज से हर काम मुझे परमात्मा के लिए करना है, संकल्प भक्त के अंदर होता है और हमें भी ये संकल्प लेना है। प्रेम सूर्य वृंदावन विहार सियावर रामचंद्र की, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
राधे श्याम जय राधे श्याम राधे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे राधे श्याम जय राधे श्याम प्रेम श्री वृंदावन विहारी। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम श्री गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, मापति महादेव की, वनसुत हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।